ये दोस्तों, करेंट अफेयर की इस सीरीज में हम 26 मई 2021 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये पड़ता कहाँ पे है? तो गैलापागोस द्वीप समूह जो है वह प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक ना। वह इक्वाडोर में है, ठीक ना। इसके रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, ठीक ना। इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण इलाकों में जो कोविड-19 मरीजों को चिकित्सीय देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। संजीवनी परियोजना कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा लॉन्च किया, हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, जो कि इस जो ऐप है वो हरियाणा के करनाल से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे में आइए। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो करनाल में है, ठीक ना। दमदमा झील जो है, दमदमा झील कहाँ पे है? वो भी हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के भारतीय सदस्य जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो भारतीय सदस्य हैं हेमंत बिश्व शर्मा उसके नए अध्यक्ष बने हैं, सदस्य बने हैं, भारतीय सदस्य बने हैं। स्थापना कब हुआ है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का तो 1934 में स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कुआलालंपुर में है, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिको इसके अध्यक्ष हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। लेकिन वही पूछ जाएगा कि भारतीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, याद रखिएगा। यदि हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष का सीधे पूछेगा अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा, लेकिन भारतीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष होगा तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए, कुछ दिन पहले IM बैडमिंटन अभियान और बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान, इस दोनों का ब्रांड एम्बेसडर जो है PV सिंधु को और माइकल ली को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, IM बैडमिंटन अभियान और बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान, इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु और माइकल ली को बनाया गया है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए, हाल ही में यानी कि अफ्रीका के चीतों को यानी कि भारत में लाया जाएगा, ठीक ना। कौन से पार्क में लाया जाएगा? तो कुनू नेशनल पार्क में लाया जाएगा। देखिए, कुनू नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह नवंबर 2021 तक लाया जाएगा, ठीक ना। 1952 में देखिए कि भारत में चीता जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। यह जो चीता है वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला यह जानवर है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में देखिए, सतपुरा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पे पड़ता है जबलपुर में, इन दोनों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक ना। ये पूछेगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ी, याद रखिएगा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ी, ठीक ना। कंदरिया महादेव जो है, कंदरिया महादेव का मंदिर उसको किसने बनाया है? तो चंदिल शासकों ने उसका बनाया है, याद रखिएगा। और कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो किससे कौन शैली में है? तो पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली में एक कंदरिया का महादेव मंदिर हो गया, और खजुराहो का जो मंदिर है वो भी पंचायतन शैली में ही है, ठीक ना। और एक ठो और मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक ना, जो कि उत्तर प्रदेश में, वो भी पंचायतन शैली में है, याद रखिएगा, ठीक ना। हाल ही में देखिए भारत की जो नर्स हैं संतोष सौम्या, ठीक ना, जो केरल की रहने वाली हैं, वो अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चला था उनमें वो शहीद हो गई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसको क्या किया गया कि मानद नागरिकता यानी कि इजराइल की मानद नागरिकता से उनको नवाजा गया। जो मानद नागरिकता है इजराइल की एक सबसे सम्मानित वहाँ की नागरिकता है, नागरिकता पुरस्कार है, ठीक ना। जो युद्ध शुरू हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? अल अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। केरल की है संतोष सौम्या, उसको नर्स है, केरल की रहने वाली है, केरल के इडुक्की जिला की। उनको इजराइल ने मानद नागरिकता प्रदान किया है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे में आइए, देखते हैं चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिरंजीवी योजना का संबंध राजस्थान से है। इस योजना के तहत क्या था कि सभी यानी कि राज्य के व्यक्ति को कि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। कोविड फतेह योजना या कोविड पिंड अभियान, ये दोनों था पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जो ग्रामीण इलाकों हैं, ग्रामीण इलाकों में कोरोना से मुक्ति के लिए चलाया गया था कोविड फतेह योजना या कोविड पिंड अभियान, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
देखिए महतारी दुलारी योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह चालू किया गया है, याद रखिएगा। ठीक ना। इस योजना के द्वारा जो भी बच्चे अनाथ हुए थे कोविड-19 के दौरान उनको यानी कि देखभाल करने के लिए उनके पूरे शिक्षा के लिए उनको सामान रहन सहन के जितना भी खर्च है वह सरकार उठाएगी। इसके लिए चलाया गया था महतारी दुलारी योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो भूपेश बघेल है, याद रखिएगा। ठीक ना। और देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाया गया था, वो भी बच्चों ही के लिए चलाया गया था जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए चलाया गया था। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक हौसला योजना भी चलाया गया था, हौसला, याद रखिएगा हौसला। इसमें जो भी पेशेंट है कोरोना के उनको यानी कि सहानुभूति प्रदान करने के लिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक ना। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। और कौन सा अधिनियम है? तो 1948 का अधिनियम है। ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन है? तो KN व्यास इसके अध्यक्ष है। ठीक है, ठीक ना। इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री कुमार बनर्जी, उनका निधन हो गया, याद रखिएगा। तो श्री कुमार बनर्जी जो है वह परमाणु ऊर्जा के पूर्वाध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया। यह बार्क के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें बार्क के अध्यक्ष रह चुके हैं। बार्क की स्थापना जो है कब हुआ था? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसकी कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसके मुख्यालय है, याद रखिएगा। देखिए थॉमस कप और उबेर कप जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ठीक ना। रियो ओलंपिक में PV सिंधु को कौन सा? रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें PV सिंधु रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत 2 मेडल जीतने में कामयाब रहा था। एक ठो रजत जो कि PV सिंधु ने जीता था, ठीक ना। और दूसरा जो था वो कांस्य पदक जीतने में साक्षी मलिक जो कि कुश्ती में सफल हुई थी। चलिए ठीक है। अब देखिए हाल ही में नीरागोंगा जो ज्वालामुखी है उसमें 19 सालों बाद विस्फोट देखने को मिला है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो नीरागोंग ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है? तो लोकतांत्रिक राज्य जो कांगो है, ठीक ना, वहाँ पे यह देखने को मिला है। ठीक ना, 19 सालों बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला है। ठीक ना। इसी के पास जो है नीरागोंगा ज्वालामुखी जहाँ पे विस्फोट हुआ है उसके पास एक पड़ता है विरुंगा नेशनल पार्क। ठीक ना, विरुंगा नेशनल पार्क उसी के पास में पड़ता है जो कि गोरिल्ला संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, गोरिल्ला संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? कांगो में है, याद रखिएगा। विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कांगो में, ध्यान रखिएगा। देखिए माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह इंडोनेशिया में है। ठीक ना। और पहला ज्वालामुखी जो बॉन्ड है वह पहला जो ज्वालामुखी बॉन्ड किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डेनिस रेड क्रॉस द्वारा यह जारी किया गया था, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए करेंट अफेयर की सीरीज में आज 26 मई 2021 के लिए इतना ही। फिर दोस्तों आप कल देखेंगे। चलिए जय हिंद।